नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। कल यानी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2 दिन 4 पारियों में पटवारी भर्ती 2021 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं भावी पटवारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो घड़ी आई है जिस दिन आपको अपने भविष्य को लिखने का मौका मिल रहा है। कुछ बातें हैं जिन पे अपनी चर्चा करेंगे। जिनका भी परीक्षा सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में है वो आराम से कल सुबह भी जिनका पेपर है वो कम से कम 2-3 घंटे अपने पहले निकलें, और जिनका अन्य ज़िले में है वो लगभग उस शहर में पहुंच चुके होंगे। कुछ बातें हैं जिनकी वजह से हमने देखा है कि बहुत से अभ्यर्थी लास्ट अंतिम समय में परेशान हो जाते हैं, तो उनकी बात करूँगा मैं। अब पढ़ाई की बातें अब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा है आपने, और जो पढ़ा है वही सब कुछ है। कल आने वाले टाइम में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी वो चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब भी आप जिस भी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम है उसका सेंटर कोड आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि एक स्कूल कॉलेज के नाम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेम मिल सकते हैं, लेकिन कोड सेम नहीं होगा। तो आप उस चीज़ को चेक कर लीजिए, और कम से कम जैसे जो 7 बजे 8:30 बजे की जो शिफ्ट है उसमें 7 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, तो आप 7 बजे जाके वहाँ पर अपना सेंटर चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर वही है। और जो 2:30 बजे की शिफ्ट है उसमें 1 बजे से एंट्री होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है आप अपने सेंटर का कोड जो है वो मिलान कर लीजिए। उसके बाद दूसरा काम है आपका जिस कमरे में आपका नंबर है, आपकी सीट जहाँ रिजर्व है उसमें जाके ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी सीट पर ही बैठे हैं क्या। सीट पर बैठने के बाद लगभग आपकी 70% समस्या खत्म हो जाती है। उसके बाद काम आता है आपके एग्ज़ाम का। समय का मैनेजमेंट आपको सही तरीके से करना है। आपने अगर मॉडल पेपर अच्छी तरीके से किए हैं तो आप आराम से पेपर को मैनेज कर पाएंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको जो आपकी उपस्थिति पंजिका है इस टाइप से मिलेगी, जिसके अंदर आपका रोल नंबर लिखा होगा, उसके बाद आपका नाम लिखा होगा, कर्म संख्या लिखी होगी और फादर नेम लिखा होगा। उसके बाद आपका फ़ोटो और उसके नीचे आपका सिग्नेचर हुआ होगा। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो करंट टाइम की ले जानी है साथ में, जो कि आपको वहाँ चिपकाई जाएगी। उसके बाद में आपकी जो एक फ़ोटो युक्त आईडी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं उनके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक पारदर्शी पेन, बॉल पेन कह सकते हैं अपने, एक आपकी फ़ोटो, एक आईडी प्रूफ के रूप में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, और इसके अलावा आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आपके कपड़े, आपके पहनावा सिंपल हाफ बाजू के होने चाहिए। जूते नहीं पहन सकते आप, वॉच नहीं ले जा सकते। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर जब आपको बुकलेट मिलेगी वो 5 मिनट पहले मिलेगी, और उस टाइम में आपको पूरे पेपर को देख लेना है भी वहाँ पर कोई भी मिस प्रिंट नहीं हो, कोई भी ब्लैंक पेज नहीं हो, पेपर पूरा छपा है कि नहीं है। क्योंकि उसका टाइम आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी अगर आपका 8:30 बजे पेपर शुरू होता है तो 5 मिनट पेपर पहले मिल जाएगा, और 5 मिनट बाद यानी 8:35 तक आप पेपर को बदलवा सकते हैं, अपने सेट को बदल सकते हैं। उसके बाद बदलने का कोई नियम नहीं होगा। और जो एंट्री टाइम है वो 8:30 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी सेंटर में। इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले निकलें, क्योंकि हर जैसे जयपुर बड़ी सिटियां हैं वहाँ पर जाम लग सकता है, कोई बहुत कारण होते हैं, नई सिटी का नॉलेज नहीं होता। और अगर आप अपने होम टाउन हैं तो भी पहले निकलें, कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद अपने बात करें भी आपकी जो बुकलेट है और आपकी जो ओएमआर है उसका क्रम एक बार मिलान कर लें भी उसका क्रम संख्या सेम है क्या। अगर वो सेम है तो आप अपना पेपर करना शुरू कर दीजिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं कुछ इससे हेल्प मिलेगी, और
एक बार सभी को फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।